नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो टाइम एंड वर्क के काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है मेरे पास, 6 क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक बार आप जरूर देखें कि आप किस टेक्निक से बनाते हैं और हम कैसे आपको समझाते हैं। दोनों में आप कंपेयर कीजिएगा, आपको दिखेगा कि हम आपको सबसे बेस्ट टेक्निक से सिखाए हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप चाहें तो जैसे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप चाहें ना तो एक बार आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और उसके बाद आप देखिए बना के कि आप इस क्वेश्चन को किस मेथड से आप बनाते हैं, और एक बार उसके बाद मिलाइए कि क्या आपका सही था नहीं था और क्या सही अप्रोच होना चाहिए, हम आपको सिखाते हैं अब। तो देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें लिख रहा है सुमेश, तरुण और निखिल क्रमशः 45 दिन, 60 दिन, 75 दिन में अलग अलग एक काम को पूरा करते हैं। तो ठीक है, सुमेश के लिए हम एस लिख ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक करके आप ध्यान देना होगा, सीखते चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं डाटा लिखना। क्या है तो कहेंगे कि एक सुमेश, यहाँ एस लिख दे रहे हैं, सुमेश के लिए एस लिख दे रहे हैं कि सुमेश, ठीक है। उसके बाद क्या दिया था नाम, तरुण, तो तरुण के लिए टी लिख दे रहे हैं कि ये तरुण हो जाएगा। सुमेश, तरुण और निखिल, 3 लोग हैं। आप देख पा रहे होंगे कि 3 लोग हैं, तीनों का डाटा दिया है। सुमेश है, कौन कौन है, सुमेश है, तरुण है और निखिल है। और ये तीनों का दिया हुआ है कि कौन कितने दिन में वो काम को ख़त्म कर लेगा। जैसे कि सुमेश का दिया है 45 दिन, सुमेश का कितना दिया है 45, यहाँ लिख दे रहे हैं कि ये 45 दिन में कर लेता है, ठीक है। और अगर तरुण का देखें तो ये 60 दिन में कर लेता है। तरुण कितने दिन में कर लेता है, 60 दिन में। और निखिल का देखें तो वो कितने दिन में कर लेता है, तो 75 दिन में। ठीक है, ये तो दिया हुआ है, गिवन है डाटा। अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग कैसे बनाते हैं टाइम एंड वर्क, आप पिछला देखिएगा, ये चौथा लग रहा है जा रहा है आपका, जो भी है कि एक एक करके आप सारा पार्ट्स को देखिए वन बाय वन कि 1 में क्या है, 2 में क्या है, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसको देखिएगा और इस सब का बेसिक आपके पास होना चाहिए। हम लोग जब क्लास में सिखाते हैं तो हर चीज़ का जीरो से एकदम एक एक चीज़ का बेसिक दे रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म पे आप किसी चीज़ को आप देख रहे हैं तो आपके पास थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके अच्छे से आप समझ पाएंगे। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन में अगर हम बोले कि चलिए अगर हम देखें कि इसमें लॉसा क्या आएगा, तो आप देखिएगा इन तीनों का अगर हम लॉसा निकालेंगे तो क्या आएगा, 45, 60 और 75 का लॉसन 900 आएगा। आप ये निकाल लीजिएगा, ये हम लोग क्लासेस में बहुत बार ये सब क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं तो हम लोग को लॉसन याद हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो 45, 60 और 75 का लॉसन कितना आएगा, 900। तो कहेंगे 900 जो है ये क्या है, तो हम कहेंगे 900 क्या है, टोटल वर्क है। अच्छा 75 से 900 कितना बार में, तो 12 बार में। तो हम लिख दे रहे हैं इसका क्षमता कितना है, 12। अच्छा 60 से तो 15 छक्का 90 होता है ना, तो ये 15 बार में, ठीक है। और 45 दूना 90 होता है तो ये 20 बार में, ठीक है। तो ये तो आ गया क्षमता, तो यहाँ तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये क्वेश्चन का क्वालिटी क्या है, बार बार एसएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हम आपको काफ़ी बेहतर बता पाएंगे। जैसे कि यहाँ क्या है, ये बोल रहा है क्या, ये तो डाटा आपको दिख रहा है कि जो डाटा है ये यहाँ तक करने में आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। अच्छा एक साथ काम शुरू किया, ठीक है, तीनों मिलके एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन के बाद छोड़ के चला गया। अच्छा एक बात बताइए, निखिल जो है काम शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़ के चला गया, तो वो तो 5 दिन ही काम किया। अच्छा हम बोले तीनों ने मिलके काम शुरू किया, तीनों ने मिलके काम शुरू किया, लेकिन निखिल ने 5 दिन काम करके चला गया। इसका मतलब निखिल कितना दिन काम किया टोटल, तो कहेंगे निखिल 5 डेज। तो हम साइड में यहाँ लिख दे रहे हैं कि निखिल 5 दिन काम किया। जैसे कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि निखिल कितना दिन किया, 5 दिन। यहाँ लिख दे रहे हैं कि निखिल कितना दिन किया, तो 5 डेज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा निखिल का यहाँ कितना दिन काम है, 5 डेज, ठीक है। एक बार और लिख दे रहे हैं मिटा के अच्छे से कि निखिल का काम कितना है, तो 5 डेज, ठीक है। निखिल कितना किया, तो 5 दिन काम किया, ठीक है। तो ये वाला में तो दिक्कत नहीं आएगा कि निखिल 5 दिन काम किया। अच्छा अब देखिए तो क्या बोला है, अब बोला है कि निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन के बाद छोड़ के चला गया। अच्छा 5 दिन के बाद छोड़ के चला गया, इसका मतलब 5 दिन किया निखिल। फिर क्या बोल रहा है कि सुमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। अच्छा सुमेश जो है काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो ज्ञात करें कि कार्य कितना दिन दिया। तो देखिए सुमेश तो 2 दिन पहले छोड़ दिया, लेकिन ये जो तरुण है ये तो शुरू से लेके आखिरी तक लगा रहा, क्योंकि ये काम नहीं छोड़ा है। तरुण के बारे में कहीं बोला है कि तरुण काम छोड़ा नहीं ना, तो इसका मतलब जितना दिन काम चला होगा उतना दिन तरुण किया होगा। तो अगर हम बोले कि x दिन काम चला होगा तो तरुण तो x दिन काम किया होगा, क्योंकि ये टोटल कहीं कभी ये गया ही नहीं।
तो जितना दिन काम चला होगा उतना दिन तरुण किया होगा। तो हम मानते हैं कि x क्या है, यहाँ कोई बोलेगा x क्या माने हैं, तो हम बोल सकते हैं, हम ये माने कि x दिन, हम ये मानते हैं कि x दिन पूरा काम चला होगा। तो अगर पूरा काम x दिन चला होगा, तो अगर हम आपसे ये बोले कि तरुण कितना दिन किया होगा, तो कहेंगे x दिन ही किया होगा। क्यों? क्योंकि हम साफ साफ दिख रहा है कि तरुण काम छोड़ के गया ही नहीं है। इसका मतलब जितना दिन काम चला है उतना दिन तरुण किया है। बात जा रही है दिमाग में कि जितना दिन काम चला है उतना दिन तरुण किया है। तो हम मानते हैं कि x दिन काम चला होगा, तो तरुण कितना दिन किया होगा? x दिन। अच्छा, एक बात आपने पढ़ा होगा कि बोला कि काम समाप्त होने के 2 दिन पहले कौन चला गया? सुमेश चला गया। तो काम समाप्त होने से 2 दिन पहले चला गया, तो काम तो x दिन में समाप्त हुआ, क्योंकि टोटल डेज हम माने हैं x दिन काम चला। तो काम अगर x दिन चला तो 2 दिन पहले सुमेश चल गया, इसका मतलब ये 2 दिन कम काम किया है। तो हम बोलेंगे ये x माइनस 2 डेज काम किया है। कितना बोलेंगे? x माइनस 2 डेज काम किया है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन खत्म। अब तो इसमें कुछ करना ही नहीं रहा ना, अब तो इसमें कुछ करना ही नहीं रहा, अब तो ख़त्म हो गया क्वेश्चन, अब तो इजी हो गया आपको। तो ये जो हम ये किनारे में लिखे हैं, ये लिखने में कुछ टाइम नहीं लगने वाला है। अगर हम अब बात करा जाए, देखिए तो सुमेश x माइनस 2 डेज काम करता है और सुमेश का क्षमता कितना है? 20। तो अगर हम बोले क्षमता का मतलब ये होता है कि एक दिन में ये 20 रोटी पकाता है, मानते हैं। तो x माइनस 2 डे में तो 20 से गुना कर देंगे x माइनस 2 को। समझिएगा बात को, ये 20 जो है सुमेश का एक दिन का काम है। 20 जो है सुमेश का एक दिन का काम है, और सुमेश ने x माइनस 2 डेज किया। तो हम ये पता करें सुमेश कितना काम किया, तो हम बोल सकते हैं कि 20 गुना क्या, तो कहेंगे x माइनस 2, 20 गुना x माइनस 2। अच्छा, अगर हम ये बोले कि ये तरुण कितना काम किया, तो ये 15 काम एक दिन में, तो x दिन में तो 15 गुना x। तो हम कह सकते हैं कि तरुण का कितना आएगा, तो कहेंगे 15 गुना x। ठीक है, 15 गुना x। अच्छा, अगर हम ये बोले कि ये निखिल कितना किया, तो कहेंगे 12 गुना 5। कितना? 12 गुना 5। 12 पंचे 60 भी कर सकते हैं, पर आपको अच्छा समझ में इसलिए लिख रहे हैं। तो देखिए अब समझ में आ रहा होगा कि अगर ये 20 काम रोज करता है तो x माइनस 2 दिन में, तो कहेंगे 20 गुना x माइनस 2। तो अब पता चल जाएगा कि x माइनस 2 डेज में ये सुमेश कितना काम किया, ये पता चल गया सुमेश का काम। ठीक है, और ये 15 रोज 15 करता है, तो अगर ये x दिन में कितना करेगा, तो 15 गुना x, तो 15x ये करेगा टोटल, ये 15x करेगा तरुण। और निखिल कितना करेगा, तो 12 गुना 5। ठीक है, और अगर हम बोले कि ये सब काम मिला के, ये सब का काम मिला के टोटल वर्क तो मेरा 900 है, तो इक्वल टू में आप 900 लिख दीजिए। तो देखिए इस ढंग से आप बनाएंगे तो बड़ी मजा आएगा बनाने में। सिखाने में टाइम लगता है, मानते हैं अभी सिखा रहे हो तो लग रहा होगा समय लग रहा है, लेकिन इससे अच्छा मेथड नहीं है इसका बनाने का। सबसे बेहतरीन मेथड बता रहे हैं आपको, एकदम समझ में आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ है। तो अगर हम देखें तो ये देखिए, ये 20 को इससे गुना करें तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए 20 से इसको गुना करें तो ये तो 20x हो गया। ठीक है, और माइनस 20 दूनी 40 हो गया, प्लस अच्छा 15 गुना x तो 15x हो गया। ठीक है, और प्लस ये 12 पंजे 60, और बराबर में कितना दिख रहा है? 900। तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया होगा। अब देखिए यहाँ गुना करने में कोई दिक्कत थोड़ी आएगा, ये तो हम डायरेक्ट गुना कर करके भी लिख सकते थे, पर आपको अच्छा समझ में आया इसलिए हम लोग लिखे हैं। अब आप देखिएगा यहाँ से, अच्छा 20 और 15 कितना x एक जगह जोड़ देते हैं, तो 20 और 15 तो 35 हो जाता है। तो हम कहेंगे ये 35x हो गया। ठीक है, 35x हो गया। ठीक, अच्छा अगर हम देखें तो ये 60 प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस तो घटेगा, तो प्लस का 20 आएगा, जो उधर जाके माइनस का 20 हो जाएगा, तो उधर 20 घटेगा, तो 900 में से 20 घटाइए तो ये तो 880 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ये ये कोई बड़े काम नहीं है। देखिए 60 में से 40 जाएगा, 20 बचेगा, और इधर प्लस का 20 उधर जाके माइनस का 20 नहीं हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें कि मेरा x का वैल्यू क्या आया, तो आप बोलेंगे मेरा आ गया बड़ी आसानी से, x बराबर क्या आया, 880 बटा में 35। 880 बटा में कितना आया? 35। अच्छा अगर हम इसके ऊपर नीचे काटें, किसी भी अंक से अगर हम काटें, किससे कट जाएगा? 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35। ठीक है, और 5 से कितना बार में, तो कहेंगे 5 एकम 5, और ये 3 तो 38, 5 सत्ते 35। ठीक है, और कितना बार में कट जाएगा, ये 3 बचा ना, 5 30, तो हम कहेंगे 176। अच्छा पूर्णांक में दे रहा है तो हम 7 से भाग लगाएंगे 176 में, तो कितना आएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, और बचा कितना, 3 36, 7 पंजे 35, तो 25 पूर्णांक 1/7, यही आ गया आपका x का वैल्यू।
तो आपको जो एक्स का वैल्यू आया वही तो आया कि कितने दिन काम चला, यही तो माने थे कि एक्स दिन काम चला, क्योंकि तरुण ही तो टोटल शुरू से लेकर लास्ट तक था। तो कोई कहे यहाँ एक्स क्या माना गया, तो एक्स माना गया था कि पूरा काम एक्स दिन चला, तो तरुण भी तो एक्स दिन किया था। तो बोल रहा है यहाँ क्वेश्चन आप देखेंगे साफ साफ क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन में साफ बोला है कि ज्ञात करें कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो हम बोलेंगे एक्स दिन में पूरा हुआ, तो 25.1/7 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप ये भी बोल सकते हैं कि तरुण एक्स दिन काम किया, और ये भी बोल सकते हैं एक्स दिन काम चला, पूरा काम एक्स दिन चला। क्यों? क्योंकि तरुण शुरू से लेकर लास्ट तक था। तो इस क्वेश्चन को देखिए कितना प्यार से समझा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको अच्छा लग रहा है ना? अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो हमारे लाइक कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, इतना हमारे लिए कीजिए, हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। आप इतना कीजिए कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा बेनिफिट उठा पाएँ, पढ़ पाएँ हमसे। जैसे कि यही क्वेश्चन देखिए, ठीक है? तो ज़रूर ये लाइक करना ना भूलें हमारे वीडियो को, कमेंट भी कीजिए कि आपको ये कैसा लग रहा है। अब देखिए ABC क्रमशः 15 दिन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम देखें इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को पहले आप पढ़ लीजिए, इसको पढ़िए तो क्या बोल रहा है। पढ़ लिए क्या बोला, पढ़ लिए क्या बोला क्वेश्चन। तो देखिए तो क्वेश्चन में क्या बोला था, ABC क्रमशः 15 दिन, 12 दिन और 20, सॉरी दिन नहीं है, घंटा है, 15 घंटा, 12 घंटा और 20 घंटे में कार्य कर सकते हैं। अच्छा देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। अगर हम यहाँ बात करना शुरू करें, थोड़ा सा बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ लिख रहे हैं A, ठीक है, फिर यहाँ ले रहे हैं B, और फिर ले रहे हैं C, ठीक है। ABC कह रहा है 15 घंटा, 12 घंटा, 20 घंटा। ये जो दिया है पहले ये लिख लेते हैं। ये दे रहा है 15 घंटा, देखिएगा काफ़ी प्यार से आपको बता रहे हैं 15 घंटा, फिर दे रहा है 12 घंटा, 12 आवर, और प्यार से ही पढ़ाना पड़ता है तभी जाके समझ में आएगा। अगर आपको वो तेज़ी से काम करना है तो वहाँ दिया रहता है। अगर आप यूट्यूब में देखेंगे तो एक ऑप्शन रहता है जिसमें आप ना स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो का, तो उसको बढ़ा के आप देख लीजिए, आपको अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो आप इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, वो फीचर्स को। तो देखिए ये 15, 12 और ये कितना हो जाएगा 20 घंटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, 20 घंटा था ना, ये डे लिखा गया, यहाँ आवर लिख दे रहे हैं। 12 घंटा, 15 घंटा, 12 घंटा, 20 घंटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अब बोल रहा है शाम 4 बजे, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में बोला है शाम को 4 बजे, ठीक है, ये 4 बजे। ABC एक साथ में काम करना शुरू करते, एक साथ 2 घंटे काम करने के बाद A ने काम छोड़ के चला गया। देखिए एक साथ शुरू किए, ध्यान दीजिएगा, एक साथ काम शुरू किए और 2 घंटे बाद A चला जाता है। इसका मतलब ये है कि देखिए पहले तो यहाँ पे हम लोग लौसा ले लेते हैं, इन तीनों का हम लोग क्या ले लेते हैं लौसक, 15, 12, 20 का लौसक तो 60 होगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो 15 चौके 60 होता है, तो ये 4 ले लेते हैं इसका क्षमता, ये 12 पंजे 60 तो इसका क्षमता 5 आएगा, 20 तियाई 60 तो ये 3 आएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा होगा। अब अगर आप देखेंगे डाटा मिलाएंगे कि डाटा में क्या बोला है, ठीक है, डाटा क्या बोला है, तो बोला है कि एक साथ शुरू किए और क्या करें, एक साथ 2 घंटे काम करने के बाद A चला जाता है। अच्छा 2 घंटे बाद A चला जाता है, इसका मतलब A तो 2 ही घंटा किया, तो हम बोलेंगे ये 2 आवर किया है, ठीक है। A कितने देर किया है 2 घंटा, क्योंकि देखिए तीनों मिलकर शुरू किए और A 2 घंटा बाद चला गया, तो A 2 घंटा ही तो किया, ठीक है। A ने काम छोड़ दिया और B ने कार्य पूरा होने से 2 घंटे पहले काम छोड़ दिया। अच्छा इसका मतलब C तो काम नहीं छोड़ा, C ने काम नहीं छोड़ा, इसका मतलब C जितना दिन काम चला उतना दिन C किया होगा, तो हम मानते हैं X दिन काम चला, तो C भी तो X दिन क्या होगा, तो C का मान X दिन नहीं है, यहाँ घंटा है, तो हम कहेंगे क्या होता है ना कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें दिन पे होता है, तो हम लोग का आदत हो जाता है दिन बोलने का, यहाँ आवर है आप समझिएगा। तो हम बोल रहे हैं कि X ने जितना घंटे काम हुआ, जितने घंटे काम हुआ टोटल उतना देर तो C लगा रहा, क्योंकि शुरू से लेकर आखिरी तक C था, कहीं छोड़ के नहीं गया है। तो कहेंगे कि माना हमने कि X आवर काम चला है, तो C भी तो X आवर किया होगा। लेकिन एक बात आप देखिए, B ने कार्य पूरा होने से 2 घंटे पहले चला गया, B ने कार्य पूरा होने से 2 घंटे पहले चला गया, तो माने कि X आवर काम चला है,
तो x आवर काम चला है तो c तो x आवर किया, लेकिन b 2 घंटे पहले चला गया। इसका मतलब काम जितना दिन समाप्त हो रहा था उससे 2 दिन कम किया, 2 आवर कम किया, तो x माइनस 2 आवर। कोई दिक्कत यहाँ? तो बात समझ में आ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इतना आसानी से हम आपको सिखा रहे हैं कि आपको दिखेगा कि क्या क्वालिटी होता है। एक बार आप देखिए मिला के, और किसी भी डाटा से मिला के देखिए नोट्स में, इससे अच्छा सॉल्यूशन कोई आपको नहीं दे पाएगा। इतना अच्छा सॉल्यूशन दे रहे हैं, दिन भर इसी पे काम होता है कि कैसे हम आपको बेहतर सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो एक बार देखिए इस चीज़ को, और एकदम बेहतर दे रहे हैं। मतलब आप मिला के देखिए कि ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एसएससी रेलवे ये सब में आए हुए हैं। तो देखिए अब, अच्छा यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आया किसी भी लड़के को, किसी भी बच्चे को यहाँ तक दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट करके कि क्या दिक्कत आ रहा है आपको। तो देखिए अगर हम बोले कि ये 2 घंटा किया क्योंकि 2 घंटे बाद चला गया, तो ए तो 2 घंटे करके चला गया। सी तो जितना देर काम चला उतना देर से रहा, तो x घंटा काम चला तो सी एक्स रहा क्योंकि शुरू से लेकर आखिरी तक था। लेकिन बी के बारे में क्या बोला था कि जितना दिन काम चला है ना उससे वो 2 घंटा कम किया है। इसका मतलब अगर वो x 2 घंटा कम किया है, तो अगर x आवर काम चला है तो b तो x माइनस 2 किया होगा, 2 घंटा कम, क्योंकि 2 घंटे पहले चला गया है। तो बस हो गया। अब बना लेते हैं 4। अच्छा यहाँ देखिए 4 गुना 2, यहाँ देखिएगा समझ में आ जाएगा कि 4 गुना 2, ठीक है, प्लस क्योंकि काम, अच्छा ये 5 कितना हो जाएगा, 5 गुना कितना, तो x माइनस 2, ठीक है, और फिर कितना, तो 3 गुना x, तो ये 3 गुना x, और बराबर का कितना हो जाएगा, टोटल काम 60। अब बना लेते हैं 4 दूनी 8। ये सब आप अपने मन में कर लेंगे ना कि 4 दूनी 8, 5x, 5 दूनी 10, 3x, तो ये और जल्दी हो जाएगा। हम लोग आपको सब लिख के दे देते हैं कि आपको समझ में अच्छा है। बाकी तो शॉर्ट और कर सकते हैं आप इसमें कैलकुलेशन में। 4 दूनी 8 प्लस, अच्छा ये 5x, और माइनस का कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और प्लस ये कितना हो जाएगा 3 गुना x, तो कहेंगे 3x, और बराबर कितना, तो कहेंगे 60, ठीक है। अच्छा देखिए 5 और 3 तो 8 हो गया, 5 और 3 कितना हो गया 8, तो कहेंगे ये तो 8x हो गया, ठीक। और यहाँ 8 में से 10 जाएगा तो माइनस का 2 उधर जाके जुट जाएगा, तो कहेंगे उधर जाके 62 हो जाएगा, 62। तो x बराबर क्या आएगा, तो कहेंगे 62 बटा कितना 8, किसके पहाड़ा में कट जाएगा, तो 4 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, 2 से काट लेते हैं, तो 2 चौके 8, और 2 तियाई 6, 2 एकम 2, तो आया 31/4। तो 31/4 को अगर हम लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे, अगर हम लिखना चाहें 31/4 को, तो हम बोलेंगे 4 से लगाते हैं, तो कहेंगे 7 चौका 28, कितना बच गया, तो 7 चौका 28, 3 बचा, तो 3/4 इतना आवर हो गया। लेकिन इतना घंटा आ गया ना क्वेश्चन में, तो इतना घंटा काम हुआ। लेकिन क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो कहा ना कि पूरा काम किस समय पूरा हुआ, तो देखिए 4 बजे शुरू हुआ था शाम में 4 बजे शुरू हुआ था, और 7.3/4 आवर है, ऑप्शन मिनट में है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो 7 तो पूरा पूरा घंटा दिख रहा होगा, 7.3/4 आवर को क्या आप घंटे और मिनट में लिख पाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है आपके लिए कि क्या आप मेहनत कर रहे हैं कि बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं आप पढ़ाई में। तो देखिए ये तो 7 घंटा पूरा पूरा हो गया, और ये जो 3/4 दिख रहा है, इस घंटे को मिनट में करने के लिए 60 से गुना करना पड़ता है। तो गुना करेंगे तो 15 चौके 60, 15 तियाँ 45, तो कहेंगे यहाँ 45 मिनट आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है 7.3/4 आवर, इसको हम बोल सकते हैं 7 घंटे और 45 मिनट। क्या बोल सकते हैं, 7 घंटे 45 मिनट। तो काम 4 बजे शाम में शुरू हुआ, ध्यान दीजिएगा, काम जो है कितने बजे शुरू हुआ, शाम में 4 बजे, और लगे 7 घंटे 45, तो 7 4 11, 7 4 11, तो 11:45 में रात को ख़त्म हुआ होगा, तो 11:45 इसका आंसर हो जाएगा, 11:45। तो इसको लिख लीजिए कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 11:45। तो बना लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है आपको, इतना देर में तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा चाहे लिख लिया होगा। नेक्स्ट देखा जाए, देखिए अगर हम इस क्वेश्चन पे बात करें, देख लीजिए इस बार क्वेश्चन को अच्छे से देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। पहले आप पढ़ा कीजिए क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या बोला है।
गया, पढ़ लिया इतना देर में। अब बात किया जाए, देखिए जानबूझ के हम लोग छोड़ देते हैं कि कुछ देर आप क्वेश्चन देखें और कोशिश करें बनाने का कि क्या बनाते हैं आप क्वेश्चन। मतलब इतना दिन से जो आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने कुछ सीखा है कि नहीं, अच्छा कि वही तरीका अपना रहे हैं जिससे नौकरी नहीं होता है। नौकरी होने वाला तरीका आपको अप्रोच लेना होगा, अच्छा अप्रोच लेना होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, जैसे कि देखिए ए है, ठीक है, ये बी है, और थोड़ा सा और ऊपर की तरफ लिख दे रहे हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ए कितने देर में किया, 18 दिन में किया। ए किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 18 दिन में कर लेता है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं 18 दिन में कर लेता है, ठीक है। अच्छा बी उसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 24। बी कितने दिन में कर लेता है, 24 दिन, ठीक है। और सी उसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 27 दिन में। ये 27 दिन में। तो पहले तो हमारा वो काम रहेगा कि इसका हम लोग क्या ले ले, एलसीएम ले ले। तो 18, 24, 27 का एलसीएम तो 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 216, ठीक है। और 216 अगर हो जाएगा तो अगर हम बोले 27 से तो 8 बार में ना, 8 बार में। 27 से कितना बार में, 8 बार में। 24 से ये 9 बार में हो जाएगा। और 18 से कितना बार में, 12 बार में। तो इस चीज़ को पहले आप देखिए, चीज़ों को समझिए कि पहले इतना तो समझ में आना चाहिए। तो देख लीजिए इस चीज़ को, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे पहले, ठीक है। अब बात होगा कि यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, इतना तो करना आप सीखे ही होंगे। अब बात होता है कि डाटा को कैसे कन्वर्ट किया जाए आगे प्रोसेस में। तो ये भी आसान तरीका है, सुनिए क्या कह रहा है। देखिए अगर आप देखेंगे तो कह क्या रहा है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन सी ने काम शुरू होने के 7 दिन बाद। अच्छा सी जो है काम शुरू होने के 7 दिन बाद और बी ने काम होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। अच्छा सी, देखिए पहले शुरू करते सी से कि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया और सी ने 7 दिन बाद। अच्छा अगर सी 7 दिन बाद चला जाता है तो सी का डाटा तो ये आएगा कि ये 7 डेज ही किया। देखिए कितना सुंदर से लिख रहे हैं, आपके लिए सब कर रहे हैं। 7 दिन किया, ये चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना कि सी कितना दिन किया, 7 दिन। क्यों, क्योंकि काम ये लोग एक साथ शुरू किए लेकिन 7 दिन बाद सी चला गया तो 7 दिन ही तो सी किया ना, तो सी 7 दिन किया, ठीक है। और कह रहा है कि बी ने काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। अच्छा काम कब खत्म हुआ, अच्छा देखिए बी काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ा तो ए तो शुरू से लेके लास्ट तक लगा रह गया, इसी बात को ध्यान देना। अच्छा कहीं बोला कि ए काम छोड़ा है, नहीं ना, इसका मतलब जितना दिन काम चला होगा उतना दिन ए किया होगा। तो हम मानते हैं अपने मन से कि मानते हैं कि एक्स दिन काम चला होगा, तो एक्स दिन कौन किया होगा, तो कहेंगे ए किया होगा क्योंकि ये शुरू से लेके लास्ट तक था। तो एक्स यहाँ क्या माने, तो हम माने कि एक्स दिन काम चला होगा तो ए भी तो एक्स दिन ही किया होगा। क्यों, क्योंकि जब ये तो गया ही नहीं है, शुरू से लेके लास्ट तक था। और देखेंगे जितना दिन काम चला है ना उससे 4 दिन पहले बी चला गया। तो अगर एक्स दिन काम चला है पूरा तो 4 दिन पहले चल गया तो ये तो एक्स माइनस 4 ही किया। कितना किया, एक्स माइनस 4 डेज ही किया। कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगा। अब अगर हम आगे बनाएं कि ये क्या होगा आगे तरीका, तो अब देखिए तो इसको तुरंत हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 12 गुना एक्स 12x, ठीक है, सीधा लिख दे। अब 12 गुना एक्स, अब तो समझ में आता होगा ना, 12 गुना एक्स 12x, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। अच्छा अब 9 से गुना करेंगे इसमें तो देखिए तो डायरेक्ट करें गुना तब वो समझ में आएगा। 9 से अगर करें तो 9x, अब माइनस 9 चौके 36। ये चीज़ को हम शुरू में नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 9 से गुना करना है x माइनस 4 में तो 9 गुना एक्स 9x और 9 चौके 36 और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, तो कुल मिला के कितना हो गया 216। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये 8 सत्ते 56 हो जाएगा। तो बस वही गुना किए जैसे कर रहे थे कि टोटल वर्क निकाल पाए हम लोग। अब अगर आप देखेंगे तो 12 और 9, अच्छा 12 और 8 20 और 1 21 हो गया, 12 9, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे घट के कितना आएगा, तो अगर घटाएंगे तो 20 आएगा, प्लस का 20 आएगा, लेकिन उधर जाके तो घट जाएगा ना, प्लस का 20 उधर जाके माइनस का 20 हो जाएगा। तो उसमें से 20 घटाएंगे तो 16 गया, 4 और कम करना है तो 100 कितना आएगा 96, तो 196। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 196 बटा में 21 किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। काट लेते हैं, 70 21, 7 दूनी 14 और कितना बच गया 5 7 8 56। 3 से अगर लगाएंगे तो कितना 29 27 और 9 पूर्णांक 1 बटा
3 दिन। तो यही मांग रहा था कि काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो x का वैल्यू जो आया वही तो कितने दिन में समाप्त हुआ निकलेगा, यही तो माने थे। तो 9.1/3। तो यहाँ तक आप कर लीजिए। तो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आपको हम बोले हैं कि आपको जो ये अच्छा लग रहा होगा, आपको क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो आप अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए इसको, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइए। हमारा जितना सोशल मीडिया में आप फैला सकते हैं ज़रूर फैलाइए। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा ये क्लास देखें और चीज़ों को सीख पाए। तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन, अब देखिए कहा है ए बी सी। देखिए धीरे धीरे आपको 3 क्वेश्चन समझा दिए, 3 क्वेश्चन और है, उसको भी सीख लीजिए, कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। ए बी सी क्रमशः 20 दिन, 24 दिन, 30 दिन में एक काम को कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं कि ए बी है और कौन है, सी है। ठीक है, कितना कितना दिन में, तो कहेंगे सर ए जो है ना 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ए 20 दिन में कर रहा है। अच्छा, बी कितने दिन में कर रहा है, तो कहेंगे बी जो है ना 24 दिन में कर रहा है सर, 24 दिन में। समझ में आ रहा है ना आपको, अच्छा लग रहा होगा। आपको पेशेंस रख के पढ़ना होगा, पढ़ाई में आपको पेशेंस रखना होगा। ये कोई संगीत नहीं है कि आपको इंटरटेनमेंट लगेगा, खूब मज़ा आएगा। आपको पेशेंस रख के सीखना होगा, अच्छा सीखेंगे आप, यकीन मानिए। और सी कितना दिन, 30 दिन में किया। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इसमें आगे कि अब आप इसमें क्या करें, तो अगर हम इसका लॉसा ले तो इसका लॉसा कितना आ जाएगा, 120। लसा आ जाएगा 120। ठीक है, और अगर हम लसक 120 आया तो 20 के पहाड़ा में कितना बार में, 6 बार में। 6 दूनी 12 होता है, 24 पंजे 20 से होता है ना, और 30 से ये 4 बार में। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं, ज़रूर बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। तो आपको अच्छा लग रहा होगा। देखिए अब अगला, अब आगे क्या बोल रहे हैं कि ए और बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ। देखिए एक और बात, एक काम को कर सकते हैं, मतलब ये लोग एक साथ शुरू किए होंगे। हिंदी में तो ये चीज़ नहीं लिख रहा है, लेकिन अंग्रेजी में आप देखिएगा, ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर कंप्लीटिंग। मतलब कहना चाहता है ना कि ये लोग ना एक साथ काम शुरू किए। ठीक है, और ए और बी जो है ना पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, आप थोड़ा सुनिए, सुनने का प्रयास कीजिए। ए और बी 4 दिन पहले छोड़े, तो सी तो नहीं छोड़ा, तो सी तो पूरा काम किया होगा। तो हम बोल सकते हैं कि सी है, अगर जितना दिन काम चलागा उतना दिन सी करेगा। क्यों, सी तो छोड़ा ही नहीं है। सी छोड़ा है जी, तो नहीं छोड़ा है, तो हम कहेंगे जितना दिन काम चला ना सी उतना दिन किया। तो कितना दिन काम चला, एक्स दिन काम चला, तो एक्स दिन अगर काम चला तो सी भी तो एक्स दिन किया होगा, तो सी एक्स दिन किया। लेकिन ए और बी जो है ना 4 दिन पहले चल गए, मतलब ये भी 4 दिन पहले चला गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं कि ये भी 4 दिन पहले चला गया, जितना दिन चला ये भी 4 दिन पहले। ठीक है, और ये भी 4 दिन पहले, ए और बी ने 4 दिन पहले चला गया, तो ये भी 4 दिन पहले। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। मतलब ये जितना दिन काम चला सी तो किया, लेकिन ये ए और बी 4 दिन पहले चलेगा, तो ये 4 दिन कम ही ना करेंगे। बस हो गया, हो गया काम आपका। देखिए आप देख रहे हैं कितना आसानी से हम आपको बता रहे हैं। आप देखिए यहाँ तो ये दोनों का डाटा एक है, तो आप चाहें ना तो 6 या 5 कितना 11 गुना x-4 करके एक साथ कर सकते हैं। फिर भी हम लिख दे रहे हैं कि आपको अच्छा लगे, ऐसा नहीं है। देखिए आप देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका और इसका डाटा सेम है, तो आप चाहें ना तो 6 और 5 11, 11 गुना x-4 एक बार भी कर सकते हैं, पर हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। 6 गुना कितना, तो कहेंगे 6 गुना x-4। ठीक है, प्लस और फिर 5 गुना कितना, तो x-4। ठीक है, और प्लस कितना, तो 6 गुना एक्स, सॉरी 4 गुना एक्स 4x बराबर में कितना, 120। तो यही बात बोल रहे थे कि दोनों का डाटा एक है, तो आप एक ही साथ गुना कर सकते हैं। तो इस तरह से लिख दिया कि अब समझ में आएगा। लेकिन हम अब एक ही साथ गुना कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए हम कह सकते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है, x-4। तो हम एक बार ले नहीं लेंगे कि x-4 सर कॉमन ले लेते हैं, काहे लग गुना करेंगे उतना अलग अलग। 6 और 5 11, तो ऐसे ले सकते हैं आप, प्लस 4x बराबर 120। ये बात समझ में आया आपको। अरे देखिए ना, कहने का मतलब हम लिख भी दिए कि आपको समझ में। आप देखिए ना x-4, ये भी x-4 एक ही, तो काहे नहीं हम ऐसा करते हैं कि 6 और 5 11, तो 11 गुना एक के बार हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन आ जा रहा है, 6 और 5 11 हो जाएगा। तो इतना आप देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, लंबा क्यों गुना ज़्यादा करना। तो हम तो एक और बात ये तो लिख के दिखा दिए कि आपको समझ में जाता है। तो 11 से गुना करेंगे तो 11x माइनस 11 चौक 44, अब प्लस का 4x, अब बराबर का 120।
तो अगर हम देखें तो 11 है 4, तो कहेंगे सर 15, 15 आ गया बराबर 120 में 44 जोड़िए तो 40 और 20 तो 60, तो 164। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, 164 ही तो होगा ना जोड़ के। तो हम बोलेंगे यहाँ से x बराबर कितना है, तो कहेंगे x बराबर आएगा 164 बटा में 15। ठीक है, अच्छा 15 से अगर हम यहाँ भाग लगाएं तो कितना बार में जाएगा, तो कहेंगे 15 एकम 15, बचेगा एक 14, तो नहीं कटेगा तो 0 हो जाएगा और 14 बटा 15, तो कहेंगे 10.14 बटा 15 दिन, 10.14 बटा 15, ए नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। तो आपको अच्छा लग रहा होगा। देखिए अगला देखिए क्वेश्चन 5 नंबर देखिए। ठीक है, धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं ना, देख पा रहे होंगे कि कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है ना हर क्वेश्चन। देखिए यही क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग छोटा कर ले रहे हैं, थोड़ा सा छोटा करके किनारे में। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को आप पढ़ भी सकते हैं, हम आपको समय भी देते हैं, और नहीं भी दे समय तो आप रोक के वीडियो को पढ़ लीजिए। ये जो क्लास चल रहा है इसको आप रोक सकते हैं, आपके हाथ में बटन है पाउस वाला। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए ABC, यहाँ लिख रहे हैं ए, देखिएगा यहाँ शुरू कर रहे हैं, किसी और कलर से लेते हैं, कोई और इंटरेस्टिंग कलर लिया जाए। तो जैसे कि लिख रहे हैं ए, फिर लिखेंगे बी और फिर लिखेंगे सी। ये तीन ही लोग हैं ना, ए बी और सी, ये तीन लोग हैं। 10, 12 और 15 दिन में काम, इसका मतलब ये 10 दिन, 10, 12, 15 बोला ना, तो ये 10 दिन में, ये 10, ये 12 और ये कितना दिन में, तो कहेंगे 15 दिन में करता है, 10, 12 और 15 दिन में करता है। ठीक है, काम को पूरा उन्होंने एक साथ काम। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रक्रिया जैसे चाहता है वैसे ही चला जाए, कि पहले हम लोग इसका थोड़ा सा लॉसा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लॉसा। 10, 12 और 15 का लॉसा तो आप जानते हैं कितना होगा, 60। ठीक है, 60 होगा कि नहीं, 10, 12, 15 का लॉसा 60 होगा कि नहीं, होगा। अच्छा अगर हम 10 से लगाएं, देखिए क्षमता निकाल लें, 10 से लगाएं तो 10 छके 60, ये 6 हो जाएगा, 12 पंजे 60, तो ये 5, ये क्षमता निकलता है, ये हम बताए हैं आपको कि ये जो आता है ये क्षमता है इनका, और 15 चौके 60, ये 4 बार में। अब हम लोग देखेंगे कि डाटा क्या बोल रहा है, उसी हिसाब से आगे काम चलेगा। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, देखिए शुरू करते हैं मेन डाटा पढ़ना। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो शुरू का एक लाइन था, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। इसके पूरा होने के 5 दिन पहले ए ने छोड़ दिया और बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा, तो कार्य कितना, देखिए सी तो नहीं छोड़ा। एक बात तो कंफर्म हुआ कि सी ने नहीं छोड़ा, तो मानते हैं कि जितना दिन काम चला होगा उतना दिन सी, तो मान लिया कि x दिन काम चला होगा, पूरा काम x दिन चला होगा, तो सी तो x दिन करेगा। तो इसके लिए माने कि ये कितना दिन करेगा, तो कहेंगे ये x डे करेगा, पक्का हो गया। जितना दिन काम चला है उतना दिन ये करेगा, अगर x दिन काम चला है तो सी x दिन। अच्छा एक लाइन देखे, आपने पढ़ा लाइन, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन इसके पूरा होने के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो पहले एक करते हैं कि ए ने कितने दिन पहले छोड़ दिया, 5 दिन पहले, इसका मतलब ये x माइनस 5 किया होगा, x माइनस 5 दिन किया होगा काम। तो कहेंगे हाँ सर ये x माइनस 5 दिन किया होगा। ठीक है, और कह रहा है ए ने छोड़ दिया और बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ा, इसका मतलब बी जो है ना, ए छोड़ के चल गया ना, तो बी 2 दिन और करके चला गया। ए के छोड़े जाने के बाद बी 2 दिन और करके चला गया, इसका मतलब 2 दिन और बी किया होगा। तो ए जितना दिन किया होगा, ये x माइनस 5 किया है, ठीक है, ए x माइनस 5 किया तो और 2 दिन करेगा ये, तो x माइनस 5 प्लस 2, तो इतना आ गया इसका। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा। देखिएगा 2 दिन और किया, तो जितना दिन ये एक किया उसमें 2 और जोड़ देंगे। अच्छा बहुत लोग क्या करता है ना, इसमें 2 जोड़ने के चक्कर में 5 और 2 7 कर देता है, एकदम गलत हो जाएगा। क्योंकि जब आप इसमें x माइनस 5 में 2 जोड़िएगा ना, तो प्लस माइनस तो घटेगा, माइनस का 3 ना होगा। गलती से 7 मत कर दीजिएगा, ये x माइनस 5 दिन किया और 2 दिन और उसमें जोड़ेंगे तो प्लस 2 करेंगे, तो प्लस माइनस तो माइनस होगा ना, तो माइनस का 3 होगा। समझ में आ रहा है बात, तो कहीं 7 नहीं कर दीजिएगा। क्योंकि जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि 2 दिन और किया ना तो वो लोग 7 बोल देते हैं, हम लोग तो देखे हैं, इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि ये जगह पे लोग फंसते हैं, आप नहीं फंसिएगा। तो देखिए 6 से अब इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 6 गुना x माइनस 5, ठीक है।
और अगर हम 5 से करेंगे, ठीक है, 5 से करेंगे इसमें, तो 5 क्या आएगा, 5 गुना, अच्छा देखिएगा यहाँ बोले हैं -3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस घटेगा और बड़ा का साइन, तो कहेंगे x - 3। और उसके बाद आपको दिख रहा होगा 4 गुना x, 4x, और बराबर टोटल वर्क हो जाएगा। ये टोटल, कोई कहे ये क्या है, तो कहेंगे ये काम है, ये काम है सब, और ये सब काम मिला के 60 होगा, ठीक है। ये ए का काम है, ये बी का काम है, ये सी का काम है। अब गुना हम लोग करें इसको तो क्या होगा, तो कहेंगे ये गुना करें तो 6x - 6 पंजे 30 प्लस 5x माइनस 15 आप प्लस 4x, ठीक है, और बराबर का कितना 60, ठीक है, बराबर का कितना है 60, तो बराबर का 60 यहाँ लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं कि आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब जोड़ लेते हैं x वाला एक जगह, 6 5 10 4, 6 और 5 11 और 4 ना 15 हो जाएगा, सॉरी 15x, ठीक है। अच्छा अगर आप देखेंगे तो 30 अब 15 जुट जाएगा, कैसे, माइनस माइनस जुटता है, तो 30 अब 15 कितना 45, लेकिन माइनस का 45 उधर जाके तो माइनस का 45 उधर जाके तो प्लस का 45 हो जाएगा, तो 60 में 45 जोड़ेंगे तो 100, 60 में 45 जोड़ेंगे 105, तो x बराबर तो 15 से ये कितना बार कट जाएगा, 7 बार में 15 सत्ते 15 सत्ते, तो आप देख लीजिए काम कितना दिन में पूरा हुआ, तो 7 दिन में, तो सी का वैल्यू 7, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 7 हो जाएगा। काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो x दिन ही तो माने थे, तो 7 आ गया, देख लीजिए। तो कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताते रहिए, हमको अच्छा लगेगा और हम लोग मोटिवेट भी होते हैं। आप जब हमारे क्लासेस को, आप वीडियो को हमारे शेयर कीजिएगा, लोगों में बातें कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हम लोग भी मोटिवेट होते हैं कि फिर अगला वीडियो जल्द दें, क्योंकि हम लोग को भी ऑफलाइन क्लासेस से छुट्टियाँ नहीं मिल पाती हैं कि हम लोग आपको रेगुलर दे पाएँ क्लासेस। लेकिन अगर मोटिवेट कीजिएगा हमको तो अलग सा एनर्जी आएगा, हम भी आपको डेली वीडियो दे पाएंगे, ठीक है। आपके मोटिवेशन से हम लोग को एनर्जी मिलता है। तो देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये 24 36 48, देख लीजिए एक बार क्या बोल रहा है, ठीक है, देख लिए एक बार क्वेश्चन देखिए। हम तो कहे ना कि आप क्वेश्चन देखें ना, एक बार पॉज करके बना भी लीजिए कि कैसे बनाते हैं आप। अब तो आप सीख भी गए होंगे ना कि इसका बेस्ट टेक्निक क्या है, अब तो आपको अच्छा लग रहा होगा ना। पहले नहीं, आप अगर बदलाव नहीं कीजिएगा खुद के अंदर ना, तो हर साल तो आपका रिजल्ट आ नहीं रहा है, इस साल भी नहीं आएगा। तो अगर आप थोड़ा बदलाव कर लीजिएगा ना तो आपका रिजल्ट आने लगेगा। तो कुछ बदलाव कीजिए, चीज़ों को बेहतर ढंग से पढ़िए, समझिए, खूब अच्छा लगेगा। तो इस क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास कीजिए। हम लोग इस क्वेश्चन को हम अब बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में क्या है, देखिए करा ए, पहले तो शुरू करते हैं ए, ये बी और ये सी, ठीक है। क्या क्या दिया है देखिए, तो कितना कितना दिया है, 24 36 और 48 दिन, ये 24 दिन, ठीक है, ये 24 दिन, और ये कितना 36 दिन, और ये कितना, तो कहेंगे 48 दिन। अच्छा 24 36 और 48 का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, 288 आएगा, 288। अब ये नहीं कि सर आपको कैसे मालूम है 288, दिन भर यही कर रहे हैं क्लास में, सुबह शाम दोपहर यही पढ़ा रहे हैं, तो दिन भर तो यही निकाल रहे हैं लसर, तो रटा जाता है ना, एक ही क्वेश्चन को यहाँ पढ़ा रहे हैं, इस बैच में पढ़ा रहे हैं, उस बैच में पढ़ा रहे हैं, याद हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप अपना निकाल लीजिएगा लाइन खींच के, ठीक है। और देख लीजिएगा 288 आएगा। अच्छा 48 से अगर हम इसको देखें कितना बार में जाएगा, 48 से अगर देखा जाए तो ये 6 बार में, 6 बार में नहीं जाएगा ना, आप लगा के देख लीजिएगा 6 बार में। अच्छा 36 से ये कितना बार में जाएगा, 8 बार में, 8 बार में जाएगा 36 से। और 24 से कितना बार में जाएगा, 12 बार में, तो लिख दिए हमने। अब आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बढ़ा जाए आगे, ये 6 8 12, ध्यान दे रहे हैं, 6 8 12, यहाँ पे सर्किल अच्छे से कर दे रहे हैं, ये 12 है, ठीक है, दिखना चाहिए ना, आपको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा भी तकलीफ़ ना हो समझने में, सीखने में, ठीक है। अब देखिए बी, अब देखिए काम पूरा करते हैं। बी काम समाप्त होने से 7 दिन पहले, ए काम समाप्त होने से 3 दिन पहले। अच्छा तो सी तो नहीं गया, तो जितना दिन काम चला होगा उतना दिन सी किया, तो मानते हैं ये x दिन, ठीक है, x दिन मान लेते हैं, ठीक है। तो बी काम समाप्त खत्म होने के, अच्छा मान लेते हैं कि x दिन में काम खत्म हो रहा है, तो सी तो नहीं क्या
तो कहेंगे सॉरी हम कहेंगे कि सी तो काम छोड़ के नहीं गया, तो जितना दिन काम चला ना उतना दिन सी किया, तो एक्स मान लेते हैं कि एक्स दिन, तो एक्स मान लिए कि हम क्या माने, कोई बोलेगा एक्स क्या माने, तो माना हमने कि एक्स दिन काम चला तो सी तो एक्स दिन करेगा। अच्छा बी काम खत्म होने के 7 दिन पहले, तो अगर एक्स दिन में काम चल रहा है तो बी तो 7 दिन पहले भाग गया होगा, तो एक्स माइनस 7 ही दिन करेगा ये, ठीक है। और ए कितना दिन पहले भाग गया, 3 दिन पहले छोड़ दिया, ए काम समाप्त होने के, तो काम तो एक्स दिन में समाप्त हुआ, तो 3 दिन पहले ये छोड़ दिया, तो एक्स माइनस 3 दिन। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा होगा आपको, बहुत खूबसूरत लग रहा होगा आपको, काफ़ी खूबसूरत। देखिए काफ़ी खूबसूरत ढंग से हम आपको पढ़ा रहे हैं और काफ़ी मज़ा आएगा आपको। जैसे कि 12 से गुना कीजिए, देखिए अब यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि 12 से गुना क्या करेंगे आप, एक्स माइनस 3 में निकाल रहे हैं, ए का काम हो गया, बी का कैसे निकालेंगे, तो ये रोज 8 काम करता है, तो 8 गुना कितना, तो एक्स माइनस 7, ठीक है। और ये तो 6x हो जाएगा, और सब मिला के कितना हो जाएगा, 288 तो हो जाएगा। यहाँ तक में किसी को समझने में दिक्कत नहीं आएगा। तो इतना देखिए कितना अच्छा लग रहा होगा आपको देख के, और धीरे धीरे चीज़ों का आप अच्छा ही तो समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए गुना करें हम यहाँ, ये तो बहुत आसान है ना, यहाँ के बाद तो खुद से कर सकते हैं ना आप 12x, कि नहीं होता है आपसे ये भी, बढ़ते हैं 36, तो क्या होता है आपसे ये भी बता दीजिएगा जब इतना नहीं होता है तो। ये 8x माइनस 8 सत्ते 56 और प्लस का 6x, ठीक है, बराबर का 288 आ रहा है, ठीक है। अब अगर देखें तो 12 और 8 20 और 6 26, तो ये तो 26 हो जा रहा है x में, ठीक है। और माइनस का कितना आ जाएगा, 6 6 12 का 2 हाथ में, 1 5 3 8 1 9 92 बराबर का 288, ठीक है। और जब हम इसको 288 में जोड़ेंगे 92 को, तो कितना आ जाएगा x का वैल्यू आप बताएं, तो हम कहेंगे कितना आ जाएगा, 88 में 92 जाएगा 380 आ जाएगा, ठीक है। जोड़ लिए, 8 2 10 का 0 हाथ में 1 9 10 18, ठीक तो है, 380 तो आ रहा है, काट के देखिए। तो x बराबर कितना आंसर आ गया आपका, मतलब x बराबर आंसर इसलिए क्योंकि हम लोग यही माने कितना दिन काम चलेगा, 26। किससे कट जाएगा, किससे काट लिया जाए, 2 से तो कट रहा है, 2 से 13 बार में, और 2 से कितना, 2 एकम 2 2 9 18 और 1 0, अब तो नहीं कटेगा ना, 13 से भाग लगा लेते हैं, तो 13 से लगाएंगे तो 13 एकम 13, 6 बच गया 60, 13 चौक 52, तो 13 चौक 52 तो 8 14.8/13 दिन। कितना अच्छा आया है आपका, 14.8/13, ये डी। देखिए इस क्वेश्चन को, तो ये तो आंसर हो गया। और मेरा 6 क्वेश्चन, देखिए एक और बात, हम हर तरह का क्वेश्चन लाने का प्रयास किए हैं, 6 क्वेश्चन जो लाए थे ना, काफ़ी मेहनत के साथ उस क्वेश्चन को सिखाया गया है। तो आप ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही।